आईपीएल 2026 की ट्रेड विंडो को ओपन हुए 10 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और अब टीमों के बीच में ट्रेड को लेकर जो चीज़ें हैं वो गर्माती हुई दिख रही हैं। तो मेरे पास 7 बहुत बड़े ट्रेड के रूमर्स हैं, या तो रूमर्स भी हो सकते हैं और ये चीज़ें सच भी हो सकती हैं। और अब ये चीज़ आपको डिसाइड करना है कि ये सातों रूमर्स में से कौन सी चीज़ें सच हैं और कौन सी ट्रेड पॉसिबल हो सकती हैं। तो एक एक करके सभी ट्रेड्स मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ और सबसे पहले हम सभी अपडेट्स आईपीएल की ट्रेड से रिलेटेड आप तक पहुंचा सकें। तो पहली ट्रेड न्यूज़ ही एकदम खतरनाक देखने को मिल रही है, जहां पे गुजरात टाइटन से सीएसके के बीच में एक ट्रेड हो सकती है और वो ट्रेड है साउथ इंडियन बॉय वॉशिंगटन सुंदर को लेकर। जी हां, सीएसके पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है वॉशिंगटन सुंदर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। आपको याद दिला दे कि 2025 में रविचंद्रन अश्विन को भी सीएसके की टीम ने ऑक्शन में बाय किया था और वहां पे अब अश्विन की एज जब ज़्यादा हो चुकी है तो उनका एक सेम टू सेम रिप्लेसमेंट वो देख रहे हैं और वॉशिंगटन सुंदर से बेहतर खिलाड़ी यहाँ पे कोई नहीं हो सकता। तो ये ट्रेड के लिए सीएसके ने अप्रोच किया है गुजरात के पास और ये ऑल कैश ट्रेड हो सकती है। अब इस पर गुजरात टाइटंस का क्या रिएक्शन आता है ये जब आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए हम चलते हैं अपने दूसरे अपडेट की तरफ। तो आईपीएल का ट्रेड मार्केट अब गर्मा चुका है और एक और बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो कि गुजरात और पंजाब के बीच में एक बड़ी ट्रेड हो सकती है। अब इसमें ग्लेन फिलिप्स और ग्लेन मैक्सवेल का नाम आ रहा है। इन दोनों का एक्सचेंज हो सकता है क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप रहे थे पंजाब किंग्स में और गुजरात टाइटन में ग्लेन फिलिप्स को कुछ उतने ज़्यादा मौके नहीं मिले। तो गुजरात टाइटंस के जो टॉप 3 बैट्समैन हैं वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर हम ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में एक ऐसा बैट्समैन जो कि बहुत एक्सप्लोजिव है उसको अगर शामिल कर लें तो हमारी टीम और बेहतर हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स भी एक ऐसा फॉरेन प्लेयर देख रही है मिडिल ऑर्डर में जो अच्छी खासी प्रॉमिसिंग बैटिंग कर सकता हो। तो वहाँ पे ग्लेन फिलिप्स बिल्कुल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो जाएंगे ग्लेन मैक्सवेल के और एक बहुत अच्छी चॉइस होगी। तो अब दोनों टीमों ने एक दूसरे के पास अप्रोच किया है इसको लेकर और अब इस पर क्या अपडेट आता है आगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो तीसरी बड़ी ट्रेड हो सकती है दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच और ये ट्रेड हो सकती है टी नटराजन की। आपको पता है कि 2024 आईपीएल में टी नटराजन सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते थे और 2025 में एक ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने अच्छी अमाउंट देकर अपनी तरफ कर लिया था टी नटराजन को, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी मैच खिलाए नहीं उनको। बाद में बताया भी गया केविन पीटरसन के द्वारा कि वो अच्छी तरीके से फिट नहीं थी इसलिए हमने उनको मौके नहीं दिए। तो अब हैदराबाद इंटरेस्टेड है क्योंकि मोहम्मद शमी ने उस हिसाब से परफॉर्मेंस दी नहीं और हैदराबाद अब चाहती है कि टी नटराजन उनको ऑल कैश ट्रेड में दिल्ली कैपिटल से मिल जाए। तो इसमें दिल्ली कैपिटल्स का कोई नुकसान होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो शायद टी नटराजन हमें सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए दिख सकते हैं आईपीएल 2026 में। बहुत बड़ी न्यूज़ दे रहा हूँ। तो भाई चौथी न्यूज़ की तो मार्केट में बहुत चर्चा चल रही है। संजू सैमसन की पहले ट्रेड हो सकती थी चेन्नई सुपर किंग्स से, लेकिन अब कोलकाता नाइट राइडर्स पूरी तरीके से इंटरेस्टेड हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपको चेन्नई से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको कैप्टनसी भी देने को तैयार है यहाँ तक के केआर की मैनेजमेंट। और उन्होंने अप्रोच किया है राजस्थान रॉयल्स और संजू सैमसन तक और वो चाहते हैं कि जितना भी कैश लेना चाहती है उनसे राजस्थान रॉयल्स की टीम, वो किसी भी हालत में संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। तो अब इस पर राजस्थान रॉयल्स और संजू सैमसन का क्या रिस्पॉन्स आता है वो देखने लायक होगा और क्या केकेआर की तरफ से हमको खेलते हुए दिख सकते हैं संजू सैमसन। बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। अपडेट आपको मिल जाएगी इसी चैनल में, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो अपडेट नंबर 5 मैं आपको पहले भी प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड हो सकती है और मुंबई की मैनेजमेंट ने अप्रोच किया है आरसीबी तक कि उनको तिलक वर्मा की जगह कोई 2 प्लेयर चाहिए आरसीबी की मैनेजमेंट से। और वो 2 प्लेयर हैं, एक तो जेकब बेथल जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है आरसीबी को आईपीएल 2025 में और शायद आईपीएल 2026 में भी वो बेंच में बैठे हैं। और दूसरे प्लेयर हैं राशिक दर सलाम जिनको 6 करोड़ देकर आरसीबी ने अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन किसी भी तरह से वो परफॉर्म करने में फ्लॉप रहे थे। सिर्फ 2 मैच खेले थे और सिर्फ 1 विकेट लिया था। तो ये ट्रेड पॉसिबल हो सकती है क्योंकि इसमें आरसीबी का फ़ायदा है और तिलक वर्मा ये एक बहुत बड़े नाम रहे हैं मुंबई इंडियंस के। तो ये ट्रेड कैसी जाती हुई दिखती है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड मुंबई इंडियंस ही है। तो ये रूमर्स है कि क्या है ये देखने को हमको मिल जाएगा फ्यूचर में। तो ट्रेड न्यूज़ नंबर 6 भी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से और इस बार
केकेआर बिल्कुल मौका नहीं छोड़ना चाहती। केकेआर एक विकेट कीपर बैट्समैन ढूंढ रही है। संजू सैमसन का भी उन्होंने ट्रेड करने का सोचा है राजस्थान रॉयल्स से, और उन्होंने बात की है आरसीबी मैनेजमेंट से भी कि हम जितना कैश आपको चाहिए उतना दे सकते हैं, लेकिन हमें फिलिप सॉल्ट वापस चाहिए अपनी केकेआर टीम में। और इस पर आरसीबी की भी टिप्पणी आई थी। आरसीबी मैनेजमेंट किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं है फिलिप सॉल्ट को। तो फिलिप सॉल्ट आईपीएल 2026 में आरसीबी की तरफ से ही खेलते हुए आपको दिखेंगे, तो आरसीबी फैंस खुश हो जाओ। तो अपडेट नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर से केकेआर की फ्रेंचाइजी ने अप्रोच किया है एक टीम को जिसका नाम है सनराइजर्स हैदराबाद, और उनसे भी उनको एक विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए जिसका नाम है ईशान किशन। अब केकेआर एक विकेट कीपर बैट्समैन इसलिए देख रही है क्योंकि क्विंटन डिकॉक का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा है और अब उनकी एज भी हो चुकी है, तो वो हर जगह देख रही है एक विकेट कीपर बैट्समैन एज अ रिप्लेसमेंट। लेकिन इसमें बहुत अच्छी ट्रेड ऑफर की है केकेआर की टीम ने। उन्होंने वेंकटेश अय्यर को छोड़ने का फैसला ले लिया है। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की फ्रेंचाइजी से कहा कि हम आपको वेंकटेश अय्यर दे देंगे, लेकिन किसी भी हालत में हमको ईशान किशन अपने पास चाहिए। तो अब इस पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम क्या रिएक्ट करती है ये देखने लायक होगा। इन सातों जो अपडेट्स अभी तक मैंने आपको दिए हैं, इनसे जो भी फ्यूचर में अपडेट आते हैं जिसमें टीम क्या रिएक्ट करती हैं, वो मैं आपको इसी चैनल में बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना ओपिनियन बताइए कि कौन सी ट्रेड जो है आपको बहुत अच्छी दिख रही है। और आज के लिए बस इतना ही। अब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।